नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण कुमार शर्मा अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जो है प्राध्यापक भर्ती परीक्षा राजस्थानी सब्जेक्ट के जो साइकोलॉजी का पेपर हुआ था, उस साइकोलॉजी मतलब जो सेकंड पेपर हुआ था उसमें साइकोलॉजी के प्रश्न हम निकालेंगे। ये पेपर जो हुआ था दिनांक 4/1/2020 को हुआ था। ग्रुप ए का, ये ग्रुप ए का सदस्य है राजस्थानी पेपर। तो दोस्तों चलते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन जो है आपका 121 पे आया था साइकोलॉजी के। तो पहला क्वेश्चन है कि सीखना विकास की प्रक्रिया है। ये राजस्थानी भाषा है लेकिन मैं आप लोगों के सामने हिंदी की ही लैंग्वेज यूज़ लगूंगा। सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह शब्द किसने कहा था? तो ऑप्शन ए में है थार्नडाइक, बी में है गेट्स, वुडवर्थ और तो इसके अंदर आपका आंसर जो होगा वो वुडवर्थ होगा। दोस्तों क्या होगा? वुडवर्थ। 3 नंबर का ऑप्शन इसके अंदर बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की चलते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है। शिक्षा मनोविज्ञान खुद को समझने में, बालकों को समझाने में, शिक्षण विधि के चयन के अंदर और संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया को समझने में। तो इसका आंसर जो होगा वो 4 नंबर का आंसर होगा कि संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया को समझाने के अंदर शिक्षा मनोविज्ञान का बड़ा योगदान है। अनुभव और प्रशिक्षण से व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सकता है। अनुभव और प्रशिक्षण से व्यवहार में परिवर्तन होता है, ये शब्द किसने कहे थे? तो ये शब्द दोस्तों जो है आपके गेट्स और अन्य ने कहे थे। सभी को पता है, ये तो बहुत अच्छा, बहुत बार आ चुका। बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है विद्यालय पर, परिवार पर, समुदाय पर, उपरोक्त सभी पे। बिल्कुल सभी पे निर्भर करता है बालक का समुदाय। तो इसके अंदर ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अधिगम वक्र कितने प्रकार के होते हैं? तो अधिगम वक्र जो है 3 प्रकार के होते हैं, आप लोगों को पता है। एक तो ऊपर वाला, एक नीचे वाला और एक पठार वाला। 3 आपने पढ़े होंगे। अधिगम वक्र 3 प्रकार के होते हैं। संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होते हैं? तो किशोर अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है, सभी को पता है। तो किशोर अवस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें संवेगात्मक विकास बहुत तेज़ी से होते हैं। संवेग में परिवर्तन बहुत तेज़ी के साथ होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। बालक के अंदर तर्क, जिज्ञासा और निरीक्षण शक्ति का विकास कब होता है? तो बालक के अंदर जो है तर्क शक्ति का जो विकास होता है 11 वर्ष की उम्र में होता है दोस्तों। तो इसके अंदर जो है 2 नंबर का आंसर इसके अंदर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किशोर अवस्था संघर्ष, तनाव और तूफान की अवस्था है, ये शब्द स्टेने हॉल ने कहे थे, सभी को पता है। 1 नंबर का आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किशोर बालक के चरित्र की क्या विशेषता है? तो किशोर बालक में ऊंचा आदर्श, आत्म स्वाभिमान, शक्तिशाली कल्पना, ये चारों ही ऑप्शन होते हैं दोस्तों। किशोरों के अंदर कल्पनाएं भी खूब होती है, आत्मनिर्भरता की भी भावना होती है। तो ये सारे ऑप्शन इसके बिल्कुल सही हैं। अगला क्वेश्चन है किशोर अवस्था में जो अधिगमकर्ता होता है उसके अंदर संवेगों को आधार मानता है। मैकडूगल ने कितनी प्रवृत्तियाँ बताई है? संवेगों को आधार मानकर मैकडूगल ने कितनी प्रवृत्तियाँ बताई? तो 14 सभी को पता है। बिल्कुल सही है। मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियाँ जो है टोटल 14 बताई है दोस्तों। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अधिगम के संबंध में प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? पावलाव कहाँ का रहने वाला था? तो आप लोगों को पता है पावलाव जो है रूस का रहने वाला था। इसके अंदर ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अधिगम का गेस्ट वाली सिद्धांत क्या है? सूझ सिद्धांत। तो बिल्कुल सूझ का सिद्धांत है जो इसमें पहला वाला ऑप्शन ही जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संकेत अधिगम के अंदर क्या सीखा जाता है? संकेत अधिगम से पारस्परिक अनुकूलन, मनोविज्ञान, वातावरण, मनोदैहिक। तो दोस्तों इसका आंसर जो होगा, 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर, मैं शायद थोड़ा आगे आ गया हूँ। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 मिनट पीछे की तरफ चलते हैं एक बार। हाँ, ये क्या 133वां क्वेश्चन रह गया है। उत्तेजक अनुक्रिया सिद्धांत का पालन किसने किया था? तो उत्तेजक अनुक्रिया सिद्धांत का मालूम स्टिमुलस ये रिएक्शन का थार्नडाइक ने किया था। उत्तेजक अनुक्रिया का सिद्धांत थार्नडाइक ने दिया था। संकेत अधिगम
से क्या सीखा जा सकता है? संकेत अधिगम से पारस्परिक अनुकूलन को सीखा जा सकता है। अगले क्वेश्चन की चलते हैं। सामाजिक अधिगम कब से प्रारंभ होता है? तो सामाजिक अधिगम संपर्क जब होता है तो सामाजिक अधिगम होता है। तो तीसरा ऑप्शन जो इसका बिल्कुल सही है। तो अगले पेज की तरफ चलते हैं दोस्तों। छात्रों के अंदर सीखने की योग्यता निर्भर करती है सामाजिकता से, संस्कृति से, परिवार से, व्यक्तिगत भिन्नता। तो व्यक्तिगत भिन्नता इसका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका राइट आंसर होगा। अगला का नीचे लिखे में से किसमें शैक्षिक तकनीकी का उपागम है? तो कठोर, कोमल और प्रणाली और सभी सारे के सारे जो हैं प्रणाली उपागम के उदाहरण हैं। तो इसके अंदर 4 नंबर का आंसर जो है बिल्कुल सही होगा। सीखने की शक्ति ही बुद्धि है, ये कथन किसने कहा था? तो सीखने की शक्ति ही बुद्धि है, ये कथन जो कहे थे बकिंघम ने कहे थे। तो इसका आंसर जो है 2 नंबर का आंसर जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की चलते हैं। थ्रस्टन ने कितनी मानसिक योग्यताओं का समूह बताया था? तो थ्रस्टन ने 13 मानसिक योग्यताओं का समूह बताया था। 3 नंबर का आंसर इसका बिल्कुल सही होगा, 3 नंबर का। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बुद्धि से संबंधित वर्ग घटक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये जो है जी थॉमसन ने किया था, सभी को पता है। 1 नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। संप्रेषण होते हैं शाब्दिक, अशाब्दिक, उपरोक्त दोनों। बिल्कुल संप्रेषण शाब्दिक भी होता है, अशाब्दिक भी होता है। तो इसके अंदर 3 नंबर का ऑप्शन जो है सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अग्रिम संगठन प्रतिमान का सूत्र क्या है? तो अग्रिम संगठन का जो सिद्धांत का सूत्र है वो है सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो इसके अंदर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। अगला जोसेफ जे सकबाब ने वैज्ञानिक परीक्षा का किया था। ये क्वेश्चन 3री-4थी बार आ गया अब तक। तो वैज्ञानिक परीक्षा का इसने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अधिगम के दृश्य का साधन है श्यामपट्ट, रेडियो, ग्रामफोन, टेप रिकॉर्डर। तो दृश्य जिसमें दिखता हो, तो दिखने वाला तो भैया आप लोगों के पास में श्यामपट्टी है। बाकी तो रेडियो सुनने के काम आता है, ग्रामोफोन सुनने के काम आता है। तो 1 नंबर का ऑप्शन इसके अंदर बिल्कुल सही हो जाएगा। नाटक शिक्षण अधिगम किन साधन के रूप में माना जाता है? दृश्य नाटक में दृश्य भी होता है और श्रव्य भी होता है। तो इसके अंदर 3 नंबर का ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा, क्योंकि नाटक में हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो 3 नंबर का आंसर जो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। शिक्षा के अंदर कंप्यूटर का उपयोग है शोध के रूप में, प्रबंधन के रूप में, शिक्षण अधिगम मशीन के रूप में, उपरोक्त सभी के रूप में। तो इसके अंदर उपरोक्त सभी के रूप में जो है इसका उपयोग होगा। तो 4 नंबर का आंसर बिल्कुल इसका सही होगा। कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है। तो कंप्यूटर हार्डवेयर, कीबोर्ड एक हार्डवेयर है, माउस एक हार्डवेयर है, कंपाइलर जो है वो भी जो है एक ये सॉफ्टवेयर है, स्कैनर जो है वो भी एक हार्डवेयर है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर सहायक अनुदेशन क्या काम आता है? तो सूचनाओं का संग्रहण करने में, संग्रहित सूचनाओं को संग्रहण करने में, संग्रहित सूचनाओं को वांछित प्रदत्त करने में, आवश्यकता अनुदेशन करने में। तो सभी कामों में ये आता है हमारे। तो इसका आंसर जो है 4 नंबर का ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रणाली उपागम एक ऐसी अड़ी तकनीकी है जिसके द्वारा समझ और मित्रता से शिक्षा के क्षेत्र में वैज्ञानिक रूप से हल कर सकते हैं। यह किसका था? तो ये कोशो और माइकेन का था दोस्तों। ये क्वेश्चन आपको पेपर सेल करने से ही सॉल्व होंगे। निम्न में से सूचना संप्रेषण तकनीकी है अदा, तो इसके अंदर अदा प्रदा विश्लेषण प्रक्रिया ये सभी होती है। तो आपको पता है इसका आंसर 4 नंबर का आंसर इसका सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये आपका आज साइकोलॉजी राजस्थानी का पेपर था। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।